हैं। हमारी पहचान ही उसी से, हमारा अस्तित्व ही उसी से, हमारे सारे जो योजनाएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, सारे इरादे हैं, सारे लक्ष्य हैं, वो उसी से पूरे हो सकते हैं। इसलिए हम उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो आज भी उसी विषय को थोड़ा और पक्का कर लें, क्योंकि किसी विषय को पक्का करेंगे तो ही उसका पूरा लाभ लेने के प्रति हम आश्वस्त हो पाएंगे। तो आइए उसी विषय पे फिर चर्चा करते हैं। पर आज चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि 2 दिनों की चर्चा के बाद आपने क्या उसमें से लागू किया, क्या अपनाया, क्या प्लानिंग किया, वो आप बताएंगे तो उस चर्चा को अपन जरूरत के अनुसार आगे चर्चा कर पाएंगे उस विषय पर। तो जो भी साथी ये बताना चाहे कि मैंने ये किया है, इन 2 दिनों की चर्चा के बाद ये निर्णय किए और ये चीज़ें मैंने अपने टीम में लागू की है, उसकी ये तैयारियां हैं, तो पहले ये जानेंगे हम कुछ साथियों से। उसके बाद देखते हैं आगे क्या जरूरत आती है, फिर जरूरत के अनुसार चर्चा आगे बढ़ेगी। और सभी साथी बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो हमारे साथी जो करते हैं और जो बताते हैं उसी में ही बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी आती है। तो सभी साथी ध्यान से सुनेंगे और कुछ साथी अपना बताएंगे कि मैंने ये चीजें की है। यस, जो भी बताना चाहें एक बार आ जाएं। यस। बुलाते हैं सर। उमा शंकर सर। नमस्ते मैम। हमें बहुत अच्छा एक चीज लगा है कि हम जो रुक रुक के काम करते थे पहले, हम एकदम कंटिन्यू काम करने पे फोकस कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा बदलाव, हम अपने आदत में बदलाव किए हैं। प्रयास किए हैं। अच्छा, बस इतना सा किया आपने? और कुछ डिटेल में जो भी साथी बताना चाहें थोड़ा सा, तभी चर्चा हो पाएगी। आपने निरंतरता पे काम किया है और डेफिनेटली निरंतरता से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आपको चर्चा का कुछ लाभ लेना हो तो आप जितनी डिटेल बताएंगे उतना ही। चलिए। जी सर। अमित गुप्ता सर। बिल्कुल, धन्यवाद दीदी। और आदरणीय गुरुदेव का एक सेशन था, बड़ी ग्रोथ के लिए किए जाने वाले कार्य, 19 अक्टूबर को हुआ था। तो वो उस सेशन के अंदर गुरुदेव ने जो बातें कही थी, जैसे सबसे पहले सर ने कहा था कि टीम के साथ समन्वय और मजबूत संबंध बनाना, तो मैंने उसको उस पॉइंट को देखा और उसके ऊपर मैंने काम किया कि जो साथी मेरे बेहतर कार्य कर रहे हैं उनसे मैंने कल उन लोगों को मैंने पर्सनली बातचीत की, उन साथियों से। और साथ ही साथ ये पूछा कि कैसा क्या चल रहा है, परिवार में कैसा चल रहा है। हालांकि मेरे पास में हमेशा करीब 22 लोगों की मैंने टॉप लिस्ट बना रखी है जिनको मुझे आगे ग्रोथ पर लेकर जाना है, तो उनसे तो मैं बात करता ही हूँ। लेकिन कल मैंने करीब 18 नए साथी और मैंने उसमें शामिल कर लिए हैं। और साथ ही साथ सर ने उसमें बताया था कि लीडरशिप डेवलपमेंट और लगातार काउंसलिंग करना है। तो ये ऐसे टोटल मैंने 5 कदमों के ऊपर काम किया। तो मैंने ये देखा कि जहां जहां मैंने लीडर बनाए थे, पहले मैंने 12 ज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य लिया था, तो मेरे अभी 10 ज्ञान केंद्र मेरे पूरे हो पाए। वहां पर लगातार कितनी एक्टिविटी चल रही है, किस तरह से वहां पे अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दी जा रही है, और वहां पे फॉलोअप कितना हो रहा है, उसके बाद में कितने लोग लगातार वहां पर बैठ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने बातचीत की। फिर मैंने देखा कि बड़े प्रोजेक्ट का, आदरणीय सर ने बताया था कि बड़े प्रोजेक्ट पर हमें कैसे कार्य करना है। तो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, मधुमेह मुक्त समाज के नाम से, शुगर से मुक्ति के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो शुगर से मुक्ति के ऊपर हमने जब ये देखा कि हमने कितने साथियों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट के साथ में उनको हमने हेल्प करी है, साथ ही डाइट प्लान और सेहत साथी का हमने वहां पे फायदा लिया है। तो मुझे रिजल्ट निकल के आया कि उस पर विशेष कोई काम अभी नहीं हो पाया। करीब केवल 10-12% जो साथी उसमें हमने सिलेक्ट किए थे उन्होंने उस पर काम किया, तो उस पर मैंने बात करी है। उसके बाद में लगातार अभियान प्रचार के ऊपर जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उस अभियान प्रचार में वो निरंतरता की जो बात हम कर रहे थे वो निरंतरता नहीं हो पाई। उस निरंतरता के ऊपर मैंने देखा
कि जो 10 ज्ञान केंद्र मैंने कहा था कि ये वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उन 10 में से केवल 4 ज्ञान केंद्र पर वीकली मीटिंग की प्लानिंग हो गई है। उसके बाद वहां पे लगातार संख्या भी बढ़ रही है, करीब पहले 8-10 साथी आते थे, अभी वो 15 तक पहुंच गया है। उसके बाद में फिर आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा का प्रसार पूरी टीम के अंदर जो करने की बात हमने, जो इन टॉप लीडर से, जो शुरुआत में मैंने 22 केंद्र की मैंने बात करी थी, तो उसपे उन उन साथियों ने आरसीएम गुरुकुल के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, वहां पर कितने नए लोग आ रहे हैं, लगातार उनका फॉलोअप हो रहा नहीं हो रहा है, उसके बाद में उन वीडियो को वो दोबारा देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर मैंने जिक्र किया है। और साथ ही साथ सर ने 3 कदम बताए थे, उन कदमों के ऊपर मैंने विशेष काम किया। सफलता के अलार्म डायरी के ऊपर मैंने बात की, सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग के ऊपर मैंने बात की, और फिर सूक्ष्म का अभ्यास। तो सूक्ष्म का अभ्यास के लिए हमारे अपलाइन आदरणीय सचिन अग्रवाल सर बताते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग, जो पिछले मैंने कल ये एक्टिविटी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर, कि पहले मैं अपनी टीम के साथ में उनको कॉल करता था, लेकिन कल मैंने पर्सनली करीब मैंने कल कल जो है मैंने करीब 56 साथियों को, जो लगातार पिछले 3 महीनों में जो शामिल हुए और वो लगातार काम भी कर रहे हैं, मतलब खरीदी भी उनकी हो रही है, सक्रिय वो हो भी रहे हैं, मीटिंगों में भी आ रहे हैं। तो करीब 56 लोगों को मैंने उसके ऊपर बातचीत का, और इस मार्च के अंदर उनको बड़े लक्ष्यों के लिए मैंने तैयारी करने के लिए पर्सनली, मतलब मैंने उनको शामिल करवाया है। उनके जो रेगुलर लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर साथी है, और साथ ही मैंने ये देखा कि वो लिस्ट के अंदर सामने में प्रपोजर का नाम आता है, तो प्रपोजर जो साथी है जिन्होंने उनको शामिल करवाया, उनसे भी मैंने बात की कि इनके साथ में अपन ने क्या क्या एक्टिविटी कर ली है, जो कि क्वालिटी टीम का निर्माण बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो वो एक्टिविटी के ऊपर हमने बात किया कि ताकि उन लोगों के साथ में हम पर्सनली प्लानिंग करके आगे उनको सक्रिय कर सके। ये एक्टिविटी आदरणीय गुरुदेव मैंने करी कल। बहुत अच्छा। और विशेष तौर से सभी सीनियर साथी, सीनियर का मतलब जिनके पास भी थोड़ी बहुत, जिनके साथ टीम होती है 10, 20, 50, उन सभी के लिए बहुत सारी जानकारियां जो अमित भैया ने बताई है वो बहुत सारी उपयोगी है। आपने इनमें से जितनी आपको अच्छी लगी हो आप नोट करके इनको अपना सकते हैं। अमित भैया एक बार वापस से थोड़ा सा म्यूट कीजिए। जी सर, एक मिनट। यस। कर दिए सर। जी गुरुदेव। यस, अपनी तैयारियां हमेशा ही बहुत बेहतरीन रहती है। जी। जब भी देखा तो एक अच्छी उसको बात को ग्रहण करना, अपनाना, ये एक अच्छा आदत है। एक वैसे हो रखा होगा, फिर भी मैं, क्योंकि जब अपनी बातचीत होती है तो मेरी मुझे लगता है कि कुछ तो लाभ मिले, कुछ तो मैं भी थोड़ा सा और कोई सजेशन दे सकूं। जी। हो सकता है वो ऑलरेडी कर रखा हो, पर अपन जैसे इतने सारे साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी है अपना, सब कुछ है, टीम बना रखी, तो अपन क्या कर सकते हैं, हर साथी की एक डेप्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वैसे हो ही रखा होगा, फिर मैं बार बार वही बात करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सबसे नीचे जहाँ भी संभव हो वहाँ अपन कुछ बिगनर, कुछ उसके ऊपर साथी तैयार करें। इससे क्या होता है, एक डेप्थ डेवलप हो जाती है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे वाइटल एंड रॉयल्टी अचीवर तैयार किए जा सकते हैं। तो ये पूरा एक अभी टाइम है, ये बिल्कुल सही टाइम है जब हम ये प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये महीने के प्रारंभ में होने से ही इस पे काम हो पाता है, लास्ट में जाके नहीं हो पाता है। फिर तो उल्टे सीधे। अच्छा, वो कैसे तैयार कर सकते हैं बिगनर वगैरह, वो अभियान प्रचार के माध्यम से या कंसिस्टेंसी के माध्यम से या जो भी एक्टिविटीज है उनके माध्यम से हम अपन आराम से तैयार कर सकते हैं। तो वो रियल आंकड़ों के साथ और गणित के साथ, एक तो क्या कि अपन ने बहुत सारी एजुकेशन और सब पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा सा एक आज़ादी है कि भाई ठीक है, ज्ञान केंद्र भी कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार भी कर रहे हैं, पर थोड़ी आज़ादी है कि जितना मेरे से बेस्ट होगा वो कर लूंगा। उसको अगर अपन फिक्स कर दें कि आपको इससे ज़्यादा तो लाना ही लाना है, इतने दिन में लाना है, तो वो एक डेप्थ करके और सबके फिर अपन निर्धारित कर दें कि कम से कम इसका इतना, तो ढेर सारे वाइटल नए, और फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो टेक्निकल,
इसको जी थोड़ा एक गणित में लगा के मेरे ख्याल से, और क्योंकि बाकी सब तैयारियां अपनी बहुत श्रेष्ठ रहती है, अच्छी रहती है। जी तो ये गुरुदेव, थोड़ा इसमें चूक हो रही थी। आपने बिल्कुल आज मुझे आगाह कर दिया है, सचेत कर दिया है। मैं इसके ऊपर आज बिल्कुल एक्टिविटी करके लेवल वाइज डेप्थ से हाँ, बिगिनर उससे क्या स्टार्टर अपना। उसका अभी जैसे मैं काम तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये निर्धारित नहीं है कि मुझे उस लेवल को हासिल करना है। जी तो उससे क्या होगा कि एक डेप्थ का सपोर्ट मिलके और एक थोड़ा लक्ष्य मिलने से मेरा ये तो निर्धारित हो जाता है, और फिर उसी की अनुसार काउंसलिंग में वो पार्ट ऐड हो जाएगा कि अभी क्या क्या हो गया, क्या है और कहाँ किसको जरूरत है। ये अपन ऐसा एक कर जी सकते बिल्कुल। हैं। थैंक तो यू। चलिए, और किसी साथी से बातचीत करते हैं। जी सर। और ये जो बात जो अमित भैया के साथ हुई है डेप्थ डेवलपमेंट की, ये सभी साथी इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसमें कोई, हाँ, गलत ये कब होती है, जब गलत तरीके से करते हैं, लास्ट में करते हैं, उसको जोर जबरदस्ती कराते हैं। अगर हम सही तरीके से करते हैं, अभियान प्रचार के माध्यम से, नई टीम बना के, कंसिस्टेंसी के साथ ही बढ़ा के, फॉलो अप सिखा के, लिस्टों पे काम करके, अगर सही विधि से ये करते हैं तो ये बहुत सही तरीका है। और टाइम पे करना पड़ता है, ये महीने के स्टार्ट में करके और पूरा सिस्टमेटिक वे में करें तो ये ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बहुत मतलब श्रेष्ठतम चीज है। इसका उपयोग कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ के वापस क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बात को तरीके से आना चाहिए। तो ये, लेकिन है ये बहुत पावरफुल तरीका, विधि से करें तो। चलिए। जी सर। आइए विष्णु सर। जी सर, आपने एक तरीका बताया था कि ज्वाइनिंग साथी है उससे 11 कांटेक्ट लेना है, उसके बाद तीसरे दिन मीटिंग फिक्स करना है और नए साथी को आरसीएम सिखाना है। तो उसके बाद सर आप बोले थे कि अगर ये काम आप नहीं करते हो तो आप अपने आप को आप बचा सकते हो या भगवान बचा सकता है। तो मुझे ये दिल में स्पर्श हुई थी बात, और मैं 1 तारीख से ही ये काम मैं कर रहा हूँ। और वो काम करने से मेरी टीम में कल ही 5 ज्वाइनिंग हुआ, और वो 5 ज्वाइनिंग में से एक साथी से फिर हमने 11 कांटेक्ट लिया, और आज से मैं वो नया ज्वाइनिंग हुआ है उसके साथ जाके आज ही उसका डायमंड क्लब करवाऊंगा, वो 11 लोगों को मिलके सर। तो इस तरह से करने से मुझे फायदा हुआ है, मेरी टीम में ग्रोथ हुआ है। यस, वेरी गुड। ये जो अपने 3 नियम की एक बात की थी, तो अगर इस नियम को ठीक से पालन किया जाए तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, फिर अनबिलीवेबल ग्रोथ है। लेकिन उन 3 नियमों को पालन करने के लिए आपकी बातचीत में, आपके इरादे में और आपके विश्वास में, ज्यादातर साथी क्या होता है कि पुराने पैटर्न पैटर्न से काम कर रहे होते हैं, तो वो उस बात से थोड़ा सा डरते हैं, उसको बोलने में भी संकोच करते हैं। बोलेंगे तो उतना तरीके से नहीं बोलेंगे कि वो 11 या 21 की लिस्ट बन जाएगी तो उसको मीटिंग को ये कहीं ना कहीं हम उस पे इतने अभ्यस्त नहीं हो पा रहे, शायद हमको उतना ज्यादा करने की हैबिट नहीं है। बाकी ये जो ये तरीका है ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ तरीका है, पर इसको आप बिल्कुल लगातार बनाए रखिए। और 5 ज्वाइनिंग हुई तो पांचों की लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप अपने में चेंज लाइए कि क्यों नहीं मिल रही। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं होता कि 11 की या 21 की लिस्ट नहीं बना सकता है। कोई बहुत ही ऐसी बात आएगी तो वो 5 की बनाएगा, 7 की बनाएगा, 11 की बनाएगा, 21 की बनाएगा। कोई बहुत अभी नहीं बनाएगा 2 घंटे, मतलब बहुत प्रॉब्लम भी माने तो भी कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कुछ हो ही नहीं। केवल उसमें हमारा बताने का तरीका, हम कैसे उनको प्लानिंग दे रहे हैं, कैसे उनको अपना फ्यूचर दिखा रहे हैं, ये आपको बातचीत में डेवलप करना है, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि हम और किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, हम उनके लिए ही कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो तैयार क्यों नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जी सर, आज थोड़ा सीख के आज वो 4 हाँ, लोगों का इसको कांटेक्ट मतलब ले आप लूंगा। जो जो आप सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं ना,
इसको अंत तक बनाए रखिए, सिलसिले को, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से। ये आगे से आगे क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम तैयार नहीं उसके लिए। ऐसा नहीं लोग तैयार नहीं, लोग सब तैयार है, हम तैयार नहीं। हम या तो मन में वो विश्वास नहीं है, या हम बातचीत को कमजोर कर देते हैं कहीं ना कहीं जाके, या आगे से आगे हम साथियों को नहीं लेते हैं। ऐसा है, तो उन चीजों के लिए हमें तैयार होना है। जी ये सर, दोनों चीजें जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभियान प्रचार के 3 नियम वाली बात, और ये डेप्थ डेवलप करके, बाकी तो चीजें है सारी है उपयोगी, ऐसा नहीं। चलिए। ठीक। आइए संजीव सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। जी गुरुदेव प्रणाम। और आज जो भी साथी बातचीत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, देखो दोनों बातें हैं, बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, बहुत सारे साथी कर रहे हैं। पर बातचीत में से रहस्य या अच्छी चीज कब निकल के आती है? जब आप कुछ बड़ा करने के इरादे से सुन रहे हो या बोल रहे हो। मन में जितना विचार होगा ना, उतना ही प्राप्त होगा। प्यास ही थोड़ी है, तो भले ही 10 गिलास भी पानी पड़ा होगा, तो मेरा तो आधा गिलास की प्यास है, तो मैं आधा ही पीऊंगा। लेकिन प्यास 10 की है, तो फिर मैं 10 को ग्रहण कर पाऊंगा। इसलिए अपन 3 दिन से एक्सरसाइज किस लिए कर रहे हैं? केवल टाइम पास के लिए नहीं कर रहे। कुछ हम बहुत बड़ी ग्रोथ, और ग्रोथ ऐसी ऐसी नहीं जो आगे जाके रुके, तरीके से, सिस्टम से। ये सही है संजीव जी। जी गुरुदेव। अ, सबसे पहले तो 1 तारीख को गुरुदेव हम काउंसलिंग डाटा और शेड्यूल के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि टाइम सेटिंग अपने पूरे टीम में, काउंसलिंग डाटा और शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, कि कौन आदमी कहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो सबसे पहले हम मंगवा लेते हैं रॉयल्टी वाइज, और उस सारे वाइटल्स का, कि आप काम कहाँ कर रहे हो पूरे मंथ में, वो चीज हो जाता है। दूसरा क्या है कि परचेज डाटा जो है ना, सबसे बड़ा चीज है परचेज डाटा। उसका पीडीएफ जो है निकाल करके हम उसके मोबाइल में भेज देते हैं कि आपका पूरे मंथ में ज्वाइनिंग कितना लगा है, पूरे मंथ में आप कंसिस्टेंसी में कितने लोग आए हैं। सबसे नीचे में सर डेप्थ में हम एक ग्रुप को देख रहे हैं, वहां पर पिछले मंथ में 50 कंसिस्टेंसी में लोग आए सर। और उसको सबसे पहले हम उनको ये बोलते हैं कि आप 10 तारीख से पहले उसको आप रिपीट करा दीजिए। सबसे पहला काम है उसको रिपीट कराइए जो कंसिस्टेंसी में हमारे आए हैं, तो उसको फोकस करते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है सर हमारे पास, वो है क्वालिटी टीम बुक। हम देखे हैं सर, उसको प्रयोग में हम ला रहे हैं। एक एक बार में हम 100-200 पीस करके लेते हैं सर उसको, और उसका हम प्रयोग करके देखे हैं। 114 आदमी हम उसमें है सर, कि अगर आप 114 लोगों का भर लेते हैं क्वालिटी टीम बुक में, तो लगभग अगर 1500 पीवी के ऊपर भी काम करते हैं हम, तो 1,71,000 का बिजनेस हो जाता है। हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप 2 क्वालिटी टीम बुक भर लीजिए, आपका लीडरशिप फाइनल हो जाएगा। इसके ऊपर काम करते हैं गुरुदेव। और बिजनेस ही इसका जो है करते ना रहोगे शानदार या कुछ है? जी बिजनेस ही सर। करते रहोगे या कुछ चेंज भी करोगे? जी, चेंज कर रहे हैं सर। ये अपन जानकर नहीं बदलना चाहते हैं शब्द को, या बदल नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं, सॉरी सर, बता सकते हैं। सॉरी सर, बिजनेस नहीं अभियान बोल रहे हैं सर। नहीं, बिजनेस आदत तो बोलते ही नहीं नहीं आ है पाया फील्ड ना। में, बिजनेस तो गुरुदेव आदत बोलते ही में नहीं, नहीं आ अभियान पाया, की ही अपने बात। आप को आपने रिलैक्स कर रखा है, मस्त हो, निकल गया तो निकल गया। सीरियस क्यों नहीं होते हैं किसी चीज में? सीरियसली करेंगे तो ऐसा नहीं हो। ठीक जी है, जी। शुरू शुरू में 1-2 बार हो जाता है, निकल जाता है, ऐसा मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कोई चीज अगर होती है ना जब सिस्टम में, तो उसको थोड़ा सीरियसली पालन करना नहीं गुरुदेव, फील्ड में चाहिए। बोलते ही नहीं है, इस तो चीज का तो अभी प्रयोग ही नहीं चलो, करते। इतनी सारी बातचीत हुई, उस पर कर लें पहले बात। जी जो भी बताया है मैंने भी सुना, सबने सुना है। बिल्कुल तैयारी में, मेहनत में कोई कमी नहीं दिख रही है। अब मैं थोड़ा इसको एक उदाहरण से लेते हैं। अपन जी। अपन किसान हैं, तो मेरे से रिपोर्ट ले रहे हो कि कितना उसमें एरिया में कितनी बुआई करनी है, क्या क्या बोओगे, ये रिपोर्ट ले रहे हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मान लो मेरे को बात की शुरुआत ऐसे हो कि इस साल 10 क्विंटल
अनाज पैदा करना है, लक्ष्य ये है। अब उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है बताओ, और क्या और अपने को बढ़ाने की जरूरत है। अपने डिटेल तो सबसे बहुत ले ली कि क्या क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, टीम बुक, वो सारा तो ले लिया। अच्छा है वो, वही सारा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हम जब काउंसलिंग करते हैं तो ये निर्धारित कर ले, मान लो कि इस महीने, पिछले महीने आपका इतना था, इस महीने इसके लिए काम करना है। मान लो पिछले महीने आपका 1 लाख था, इस महीने 2 लाख के लिए काम करना है। अब बताओ क्या क्या तो हो रहा है और क्या क्या अपने को बदलने की जरूरत है, क्या क्या बढ़ाने की जरूरत है। तो प्लानिंग ज्यादा बेटर वे में हो सकती है। ये चीज अपन ने पहले भी चर्चा में की थी, कभी कुछ महीनों पहले जब चर्चा हुई थी। सबसे पहले सबके लक्ष्य होना चाहिए। आज भारत सरकार बजट बनाती है पहले, फिर उस पर क्या क्या होती है। तो हम सभी साथियों का लक्ष्य निर्धारित कर लें अपना अपना, और उसके अनुसार एक्टिविटी निर्धारित करें। एक्टिविटी के अनुसार लक्ष्य थोड़े निर्धारित होगा, उल्टा थोड़ी चलेगा। तो जब काउंसलिंग होती है तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो, और उसके अनुसार जितनी एक्टिविटी सफिशिएंट है कि थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ये, और वो डेप्थ वाला समीकरण, अभियान प्रचार के 3 नियम, ये सारी चीजें अपने को थोड़ा सा करेंगे तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम। ओनरशिप कब आती है भाई? मेरे को एक टारगेट मिल गया, मेरे को गोल मिल गया कि मुझे इस महीने इतने के लिए तैयारी करनी है, और तैयारी भी हम मिलजुल के कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे को गोल मिल गया तो मेरा जिम्मेदारी, ओनरशिप बढ़ गई ना। केवल मैं कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतने से बात करना, तो वो उसमें मैथमेटिकली क्लैरिटी नहीं आ रही उसमें, मतलब गणित से वो स्पष्टता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा फ्रीनेस रहती है, आज़ादी रहती है। ये थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से, हो सकता। यस। जी गुरुदेव, जी उसको करेंगे। हाँ, अभी कर लो, अभी सही टाइम है। जो भी हमें करने हैं सबके पहले निर्धारित करो कि भाई कहाँ यात्रा आपकी कहाँ तक है। एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं तो 10% तो हम चढ़ चुके हैं। अभी अगले 3 दिन में 5% और चढ़ना है, तो 5 के लिए तैयारी। चलिए। जी सर। आइए करमवीर सर। धन्यवाद दीदी। दीदी पिछले 1 हफ्ते से कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम रोहतक से बिलोंग करते हैं दीदी, और हमारे गुरुजी हैं रामेश्वर सिंह। 1 तारीख को काउंसलिंग करी थी उन्होंने। उन्होंने आदेश दिया था कि 8 मार्च के लिए तैयारी करनी है दिल्ली के लिए महिलाओं की। तो उसी काम में लगे हुए हैं। आसपास के गांव में डेली जाते हैं समूह के साथ, और ज्यादा ज्यादा लेडीज को हम तैयार कर रहे हैं। और बहुत बड़ा काम करने की इरादा है गुरुदेव, क्योंकि ये लेडीज जितनी भी जाएंगी इतनी ही कम है हमारे लिए। दिल्ली पहुंचाने के लिए लेडीज पर काम कर रहे हैं, और साथ के साथ कॉल कर रहे हैं उन साथियों को जो डायमंड क्लब करने वाले हैं 10 से पहले, ताकि उनका करवा सके। धन्यवाद गुरु जी। जी, आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ सर। थैंक यू। सर, ग्रोथ के ऊपर बात हो रही है, तो पहले भी सर बताया कि डेप्थ के ऊपर काम करने से बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। तो सर पिछले काम तो कर रहा था, लेकिन जनवरी से काफी इसमें ग्रोथ आई है। और मैं बताऊं तो सर टर्नओवर में काफी अच्छा 60% का ग्रोथ आई है। और अभी तो सभी चीज पे काम मैं कर रहा हूँ। अभियान प्रचार को लेकर के, अपने पास में दूसरी काम कर रहा हूँ अभी कंसिस्टेंसी को लेकर के। तो मेरी सर टारगेट है, जैसा कि मैं आज के 2 दिन पहले भी बोला था, कि कंसिस्टेंसी में 2500 पीवी प्रति माह करने वाले साथियों की संख्या 400 इस मंथ में मुझे लानी है मेहनत करके। उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया सर कि सबसे पहले तो उन सारे साथियों के नाम को ऐड मैं किया। सबसे पहले जो पिछले मंथ कंटिन्यू जो परचेजिंग कर रहे हैं उनको 10 तारीख तक बिल्कुल उनको पुनः परचेज करवाना।
एक तो सर इसको मैं लिखा हूँ, दूसरी कि जो 1500 पीवी प्रति माह कंटिन्यू कर रहे हैं उनको भी सर वापस 2500 परचेज वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, और 1500 के बीच में जो रह रहे हैं उनका भी मैंने लिस्ट को निकाला है, और उनके ऊपर सर टीम के माध्यम से कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में क्या है सर, दीनानाथ जी, ये जो भी तैयारियां कर रहे हैं अपन टीम के माध्यम से ही कर रहे होंगे ना, कि जी जी सर, अलग अलग जी जिम्मेदारी। इसमें सर 40 टीम का साथियों का लिस्ट मैंने तैयार किया है, और ये छोटी छोटी जिम्मेवारियां उनके साथ में दे करके प्रतिदिन का काउंसलिंग में कर रहा हूँ, और हर जगह पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी मीटिंग जो है उसको कर रहा हूँ सर। और सबसे बड़ी सर ज्ञान केंद्र के ऊपर नए पुराने साथी बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। मैं ज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो हमारे साथ में केवल पुराने साथी आते थे, लेकिन उनकी इतनी अच्छी तैयारियां हुई कि सर एक एक ज्ञान केंद्र में 50-50 की संख्या आना शुरू हो चुकी है, और नए साथियों की मल्टीप्लाई वहां से जो हो रही है सर, मैं तो और मेरी टीम बहुत खुश है सर ज्ञान केंद्रों को लेकर के, और कई जगह पे ज्ञान केंद्रों को सुचारू रूप से सर चलाया जा रहा है। हाँ, सभी साथी इन बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो अ, दीनानाथ भैया की क्या टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब टीम सपोर्ट करती है, जो अपन चाहते हैं वो काम करती है। मतलब ज्यादा साथी करते हैं, हालांकि 100% के लिए तो और प्रयासरत रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मैं तो उतनी झूठी तारीफ भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक बेटर पोजीशन है कि टीम, और ये सभी साथी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब तक हमारी टीम हमारे अनुसार नहीं चलेगी तब तक हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते, कितनी भी फिर सोचें। तो उसका कोई न कोई कारण है कि इनका शुरू से अच्छा संबंध रखते हैं, अच्छा ओनरशिप देते हैं, या जो भी तरीके, तो हम सब साथी भी उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। रही दीनानाथ भैया ने जो बातें कही है, मैं अगेन वही कहूंगा कि अपन स्रोत की बात कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ से हम काम कर रहे हैं, लेकिन पहले पहले सबके लक्ष्य निर्धारित हो जाने चाहिए, डेप्थ वाला जो है ना, एक करके उन लक्ष्यों को थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में लाएं। ये दोनों ही तरीके ग्रोथ के लिए स्थायी तरीके ही है, कोई ऐसा नहीं कि अपन मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। हर महीने एक डेप्थ डेवलप करने से क्या होता है कि बिगिनर आसान हो जाता है, ईगल रनर विनर सब आसान हो जाते हैं जब एक डेप्थ विकसित हो जाती है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा गलत वाला बात मुझे नजर नहीं आ रही है। ये सब करने पड़ते हैं ये सब भी, भले इसको व्यवस्था ही कहो, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था है। और दूसरा, शुरू में ही सबके पूरा वो बन जाए कि कहाँ क्या होना चाहिए, और 10 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा वो नजर आने लग जाए ना वॉल्यूम, तो उससे परिणाम और बढ़ जाते हैं। अगर हमारा वो प्लानिंग तो है सबका कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, एक बिगनर वाले की प्लानिंग है, रनर वाले की, जो भी है उन सबकी प्लानिंग है, लेकिन करूंगा, बिल कटाऊंगा बाद में, ये करूंगा, तो उससे क्या होता है कि वो जब सिस्टम में नहीं दिखता ना, तो वो हमें हेल्प नहीं करता है। जब सिस्टम में दिख जाता है तो हमें बहुत हेल्प करता है। तो टाइमली आना, 10 तारीख तक अच्छा आना, जो अभी कल परसों किसी ने जिक्र भी किया था मेरे ख्याल से, तो ये सब चीजों का ध्यान में रख के, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनना चाहिए, मैं उस बात को, या गोल पहले डिसाइड होना चाहिए। ये शब्द मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। इससे क्या कि मुझे ध्यान रहता है कि मुझे नहीं यार, क्योंकि ग्रोथ तो सभी को करनी होती है ना, इच्छा तो सबकी होती है, तो वो एक ढांचा जो है ना पहले तैयार हो जाए, तो अपन और रास्ता क्लियर हो जाता है कि नहीं, इससे इतना तो हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्टिविटी मुझे और बढ़ानी है, तो मुझे नजर आने लग जाएगा। और उसमें से क्या, जो अच्छे होंगे तेज साथी, वो थोड़ा और भी, नहीं मैं इससे नहीं, मैं थोड़ा इससे भी और ज्यादा करना चाहता हूँ, तो वैसे भी तैयार होंगे। चलिए। जी सर। ओम प्रकाश सर, मोबाइल को थोड़ा सा उठा लीजिए। नहीं ऐसे, प्रणाम जी।
मैं जनवरी से ज्वाइनिंग पे फोकस कर रहा हूँ और गुणात्मक ज्वाइनिंग मेरी बराबर चली हुई है। मैं खाली वीडियो दिखा के ज्वाइन कराता हूँ, बस बाद में थोड़ा सा स्लैब के बारे में चर्चा करता हूँ। और मेरी गुणात्मक ज्वाइनिंग जोरों से लगातार बढ़ रही है। ज्ञान केंद्र की स्थापना मैं 2 राजस्थान में कर चुका हूँ। आज मेरा जो गुड़ियानी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ओपनिंग है ज्ञान केंद्र की, बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। ओवर टू दीदी। गुणात्मक जॉइनिंग आपकी जनवरी से अच्छी चल रही है, संतुष्ट है आप? बहुत बढ़िया। और उसमें कोई अच्छी कोई लग रही हो कोई कमी बेसी तो आप उसको और भी बढ़ाते रहें, ये तो एक जबरदस्त फॉर्मूला है। गुरुदेव, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने अपने आप को सुधार रहा हूँ मेरे रिजल्ट उतने अच्छे आ रहे हैं। मतलब गुणात्मक का मतलब ही ये होता है कि जनवरी में जो हुई थी फरवरी में उससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर मार्च में उससे ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा मतलब काफी ज्यादा गुणात्मक, गुणात्मक दो से भी गुणा करें जी जी। तो 20 हुई है तो 40 50 मार्च और में। गुरुदेव, कल मैं राजस्थान से और हरियाणा से कुछ माताओं बहनों को लेके दिल्ली जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। बहुत बढ़िया। जी गुरु। आगे बढ़ते हैं सर। किशोर साहू सर। गुरुदेव जी, जैसा आप क्लोजिंग के लिए बात किए थे वैसा गुरुदेव हमने इस पे किया है। गुरुदेव सबसे पहले हम रीपरचेज 10 तारीख तक रीपरचेज का हमने रखा है, पूरे टीम पे इसके लिए बात किया है और प्रॉपर बात कर रहे हैं। और जिनका गुरुदेव आईडी टर्मिनेट हो गया उनका आईडी एक्टिवेशन पे बात कर रहे हैं फोन कर करके। फिर जो लोग 200 500 1000 2000 की जो खरीदी कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंसी 1500 या 2500 या 5000 पे ला रहे हैं उनको बोल करके। फिर गुरुदेव न्यू ज्वाइनिंग पे हम जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको ही बोल रहे हैं कि आप 11 लोगों का 21 लोगों का आप जो भी आप बना सकते हैं वैसा आप लिस्ट बना करके फिर उनके साथ हम होम मीटिंग करके वहां पे अभियान प्रचार के लिए जा रहे हैं। फिर डेप्थ में बिगनर गुरुदेव और स्टार्टर, डेप्थ में बिगनर स्टार्टर की काम कर रहे हैं। और हमने क्लोजिंग स्ट्रेटेजी गुरुदेव 3 डेट का बनाया है, 10 तारीख पे 40%, 20 तारीख को फिर अगला 40% और 25 तारीख तक 20%। फिर उसके बाद गुरुदेव जो भी होगा हमारा अतिरिक्त होगा, जो हमने लक्ष्य रखा है वो 25 तारीख तक अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद जो होगा गुरुदेव वो अतिरिक्त होगा। इस स्ट्रेटेजी से हम गुरुदेव वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हो। ये मुझे सब कुछ लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ और सुझाव दूं। जी गुरुदेव। तो वो तो अपने अंदर ही और ढूंढ लो, अगर कुछ भी लग रहा हो या बातचीत जो हुई हुई है। बहुत सही तरीके से कर रहे हो। पहले अपन डेप्थ भी डेवलप करने पे भी काम कर रहे हैं और साथियों से अच्छी काउंसलिंग टीम बढ़िया से बढ़िया बनाते रहो, केवल इस महीने के लिए नहीं, टीम बनाते हैं हम जी गुरुदेव। लाइफ टाइम के लिए। तो टीम में ऐसा एक आपस में बॉन्डिंग और ऐसी एकता होनी चाहिए कि हम मतलब जो चाहें वो सब होता रहे। बाकी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। डायमंड क्लब पे थोड़ा सा लाओ। जब अपन मेहनती करते हैं ना, थोड़ा प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे तो डायमंड क्लब एक बहुत छोटा वॉल्यूम है। अगर कोई भी एक्टिव साथी है तो इतना प्रोडक्ट की नॉलेज और इतना प्रोडक्ट पे वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो हर जगह जरूरत पड़ेगी। अभियान प्रचार में भी जरूरत पड़ती है, फॉलोअप में भी जरूरत पड़ती है, सब जगह जरूरत पड़ती है। तो बाकी तो बहुत अच्छा कर रहे हो ये। इनमें से और ये अनम्यूट करके बोलो, अगर बोल रहे हो तो अनम्यूट करना पड़ेगा। एक बार वापस करो, वापस अनम्यूट करो। हमने गुरुदेव एक पीवी बैंक बनाया, हमारा डायमंड क्लब हो जाता है फिर हम पर डे 200 पीवी अपने पीवी बैंक डिस्प्ले वाल पे जमा करें पर डे। ऐसा करके हमने बनाया है ताकि हम 5 तारीख तक उसका डायमंड क्लब कर ले, फिर उसके बाद जो होगा फिर वो अतिरिक्त होगा। ऐसा करके पीवी बैंक हमने नया बनाया गुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया। जी गुरुदेव, थैंक यू। चलिए। बिटूपन दास सर, अनम्यूट करना है पहले। जी सर मैं एक तीन तीन जो नियम है वो 3 नियम में पालन किया हूँ। मेरा घर से 100 किलोमीटर जाके वो प्रोग्राम किया हूँ। मेरा एक रॉयल्टी साथी है और मैं मिल के, तो वहाँ में प्रोग्राम करने का बाद 10 आदमी थे।
7 आदमी बोला है ज्वाइनिंग करेगा, लेकिन 2 बार में मार्केटिंग करेगा। और 3 आदमी बोला है जैसे प्रोडक्ट टेस्ट करेगा, बाद में ज्वाइनिंग करेगा। और वहां में डेमो भी किया था मैंने। तो डेमो किया था न्यूट्रीसस का और टूथपेस्ट का। तो जो न्यू व्यक्ति आया था मीटिंग में, तो सुनने के लिए वो बाद में मेरा साथी को बोला है मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट मैं टेस्ट करके देखूंगा। तो इस डेमो करने के लिए न्यूट्रिशन उन्होंने मांगा है। तो यही काम किया वहाँ में जाके। बहुत अच्छा। इस काम को आगे अपने को गुणात्मक गुणात्मक का तो मतलब समझ में आ रहा है ना। सर जी सर। तो ज्वाइनिंग कभी भी, जब हम ज्वाइनिंग पे कार्य करते हैं, अभियान प्रचार पे कार्य करते हैं, तो काम होता नहीं है, काम शुरू होता है। जी सर। क्योंकि किसी को छोड़ा, वो अगेंस्ट द सिस्टम है, वो विपरीत है सिस्टम के। अगर हमने ज्वाइनिंग करा के छोड़ दिया तो वो तरीका बिल्कुल सही तरीका है ही नहीं। हमें ज्वाइनिंग कराने के पीछे एक तो, हम मूल्य आधारित अगर बात करते हैं तो हम जैसे ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी अंदर पैदा हो जानी चाहिए कि नहीं, ये जो हमारे को साथी मिले हैं इनको सर हमें डेवलप करना है, इनको लाभ पहुंचाना, फायदा पहुंचाना है। तो ये अंदर भी एक भावना रहनी चाहिए, और अपने आप ही वो, तो जहां भी जो भी कार्य होता है, अच्छा चलो ठीक है कि हम 10 से बात करते हैं, 2 हाथ वहां तैयार होते हैं, 3 बाद में, ये सब एवरेज चलता रहेगा। अपने को वो इम्प्रूवमेंट करते रहो, सुधार करते रहो कि वो उस औसत को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर भी इतनी बड़ी दुनिया है कि हमारे काम करने के लिए कुछ भी कम पड़ने वाला नहीं है, अगर हम गुणात्मक तरीके से करें। तो ये गुणात्मक जो ज्वाइनिंग है ना, ये इसमें अपार संभावनाएं अपार है। बस हमें इस सिस्टम को पकड़ लेना है। अगर औसत थोड़ा कम भी आएगा तो भी खूब हो, जी सर। इसको भी पकड़ लो। और और बाकी चीजें जो हमने की है वो सारी, कि हमारे टीम में, अगर टीम है ठीक ठाक, तो टीम में नीचे नीचे जो है बिगनर या तैयार करके, और ऊपर किसके वाइटल क्या हो सकता है वो थोड़ा प्लानिंग कर लो। सर बिगिनर पर का भाई प्लानिंग करके आया हुआ मैं सर। जो 4 साथी ज्वाइनिंग है मेरा हुआ मैं। बहुत बढ़िया, फॉलो अप करते रहो, अच्छे रहो। जी सर। हम्म। आइए किशोर साहू सर, सॉरी अमरजीत सर, मैंने हैंड ओवर करना भूल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों के पास जा करके इसका पहले तो उद्देश्य बताता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, आने वाले भविष्य में इसमें क्या ये फ्यूचर है। ये थोड़ा विषय क्या है, विषय इतनी देर से अपन एक विषय पे बात कर रहे हैं। विषय जी ये है कि आपने ग्रोथ की, इस महीने अच्छी ग्रोथ के लिए क्या तैयारी की है, वो तैयारी सर, बताना ये है। कंसल्टेशन ऑफर जो चल रहा है गुरुदेव, इसमें हम कार्य कर रहे हैं 2500, 1500 पीवी और 5000 के लिए। मैं इसका लगातार ग्रोथ कर रहा हूँ। फरवरी से मेरा ग्रोथ आगे है, पावर से गुरु जी बिजनेस हो रहा है, लेकिन बी टीम से नहीं हो रहा। उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, उसी पे लगा हुआ हूँ। इस समय मैं बनारस में आया हुआ हूँ, और जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में मैं लोगों के बीच में बता रहा हूँ, और काफी रिजल्ट आ रहा है गुरुदेव, और उसी ग्रोथ पे हाँ, लगा हूं। वो काफी रिजल्ट नहीं बोलते हैं भैया उसको, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कभी भी। अभियान जी प्रचार में कर रहे हो। जी जी, उसका वीडियो दिखाते हैं गुरु जी। और उसमें जो 4 उद्देश्य है उसी पे मैं बात भी करता हूँ, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, और स्वास्थ्य लंबन, और महिला सशक्तिकरण, और नए भारत का निर्माण। नहीं, उससे बात क्यों कर रहे हो, वो तो वीडियो में बोला जाता है ना, अपन फिर और क्यों बात कर रहे हैं। वीडियो दिखा देते हैं गुरु जी, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं कि अगर ये उद्देश्य घर घर में पहुंचाया जाए तो ये लाभ अच्छा मिल भैया, सकता सुनो, है। जी 1 मार्च और 2 मार्च की वीडियो देखो एक बार। जी गुरुदेव। अपनी बातचीत से न तो मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ न कुछ। 1 मार्च और 2 मार्च के जो वीडियो है उनको वापस से देखो, तो उसमें अभियान प्रचार का सही तरीका बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए माल्टी जी, इनका शायद नेटवर्क इशू है। मोबाइल को हाथ में ले लीजिए सर। धीरेन्द्र कुमार सर। सर हम भी
अभियान प्रचार पे काम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और अपना एक प्लान बुक, ये जो नया कैलेंडर आया है सर, इसको दिखा के लोगों को समझाते हैं और उसी के हिसाब से ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, और अपना प्रोडक्ट भी निकलता है, लोग यूज करते हैं। लेकिन सर एक हमको असुविधा मिल रही है, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जुड़े हैं और 5000 पीवी पे काम करते हैं, और उनके नीचे हमने 2-3 टीम भी लगाई, लेकिन आज तक वो ना प्लान सुने हैं ना वो प्लान सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, सीनियर के माध्यम गए थे उनके घर। एक जना नहीं करे तो उसके पीछे पकड़ के मत बैठे रहो पूछ के जैसे। दुनिया में बहुत सारे हैं जो करते हैं, उनके साथ टाइम लगाओ ना, जो नहीं करते हैं उनके पीछे मत पड़े रहो। करने वाले इतने हैं, वो नहीं दिख रहे, नहीं करने वाला एक दिख रहा है। लाख बैठे हैं आसपास में, कोई एक आध नहीं करना चाहता तो उसको, या तो आपको क्या, आपको देखना है अभी मैं कैसे बताऊं क्या क्या बातचीत हुई क्या है, और नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। खूब है ना अपना, क्या सभी साथी, मैंने देखा है कि कभी कभी हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बस इसी से ही करवाना है। मैं पकड़ के बैठ गया कि इस फलाने इस साथी से ही मुझे वो करवाना है। अब वो जो कर रहे हैं उधर है ना बहुत सारे, तो कोई नहीं करना चाहता तो छोड़ो उसको। फिर दो ही तो चीजें हो सकती है, या तो अपने में सुधार करो आप, और या फिर दूसरों को लो साथ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप रेडी हैं माल्टी जी? एक बार कैमरा ऑन कर देती हूँ आपका, तो ठीक। 10 फार्म में खेत है मेरे पास, और एक में नहीं होती फसल, उसकी कोई मिट्टी या पानी का कुछ प्रॉब्लम होगा, और बाकी 8 खाली पड़े हैं, तो मैं 8 पे ध्यान दूं ना सर, इस पे होती है मैं क्यों उसी के पीछे पड़ा रहूंगा कि मेरे को नहीं इसी से पैदा करना, ऐसा थोड़ी। चलिए आइए आइए। बोलिए। जय श्याम सर। हाँ जी। जय श्याम सर, मेरा अभी कैमरा ऑफ हो गया है। सर हम लोग भी अभी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं अहमदाबाद से। तो सर बहुत बढ़िया। अभी जैसे आपने बताया अभियान प्रचार के बारे में, तो जैसे हम अभियान प्रचार के बारे में बताते हैं, हम लोगों के हेल्थ के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारे राजकोट में अभी बहुत सारे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, बच्चों में आ रही है, तो वो भी हम थोड़ा सीरियस होकर के बताते हैं ना, तो सर एक्सेप्ट करते हैं सभी लोग। पहले मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं आती थी, ज्वाइनिंग आ रही है। और जैसे भी आपने बताया कि आप लेडीजों पे ज्यादा फोकस करो, तो अभी अगली बार मैंने जब रिव्यू दिया था, तो सर हकीकत में बहुत सारा अच्छा रिव्यू मतलब सबका आ रहा है, लेडीजों भी कन्विंस हो रही है सर। अभियान प्रचार का ये जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया है ना। आप और भी इसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं, जो भी कर रही है ना उसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं, तो निरंतर अपनी ग्रोथ को आप बनाए रखिए और अच्छे से करते रहिए। अभियान प्रचार वाले में कंसिस्टेंसी पे, प्रोडक्ट पे, ट्रेनिंग पे, सब पे आप, अच्छा आपके साथ आपके परिवार भी है, उनका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आगे बढ़ते हैं सर। हमारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा आप करेगी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी वर्षा मैम, अनम्यूट दिए। नहीं यार, वर्षा मैम। मैं इस महीने में ग्रुप के साथ, मेरे टीम के साथ गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए काम कर रही हूँ सर। और एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक MLM वाली दीदी मेरे घर में मुझे प्लान दिखाने के लिए आई थी। मैं उनको कुछ भी नहीं बोली, वो उनके टीम के साथ आई थी प्लान बताने के लिए। उन्होंने प्लान बताने के लिए 1.5 घंटा लगाया प्लान बताने के लिए। तो उनका प्लान होने के बाद मैंने हमारे हाइजीन के बारे में मैंने उनका सब प्लान सुनाया। तो उनके पास सब प्रोडक्ट थे, लेकिन हाइजीन के कुछ भी प्रोडक्ट नहीं थे। तो मैंने वही पॉइंट क्लिक किया और उनको हाइजीन के बारे में बताया सर। तो हाइजीन के बारे में मैंने 10 मिनट में ही बताया, तो उन्होंने मुझसे 4 सैनिटरी नैपकिन और 2 हमारी इंटीमेट वॉश परचेस किए। और वो बोली मुझे बहुत रिजल्ट अच्छा आया फॉलोअप करने के बाद। वो बोली मुझे, मैं मेरे टीम के 50 लेडीज आपको दूंगी, उनको आप हाइजीन के बारे में बताओ। ये काम अच्छा हुआ सर। और दूसरा, मैं मेरे टीम में जो लॉयल क्लब करते हैं उनको मैं डायमंड क्लब
तक लाने की कोशिश करूंगी सर 100%। और जो बिगनर डेप्थ में काम करूंगी, जो बिगनर स्टार्टर है उनको ओपनर तक लाऊंगी, और जो नए ज्वाइनिंग वाले हैं उनको बिगनर तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और 100% गुणात्मक ज्वाइनिंग पर मैं काम करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट है। नाम ही वर्षा है और काम भी वर्षा है, काम में भी वर्षा है। बोले के समय चलिए अनिल कुमार सर। हमने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आईडी में ये कंसल्टिंग प्लान हर महीने अनिल कुमार अपने जी रुक 5 जाइए। नए साथियों को लाते हैं और अनिल कुमार इसमें जी, अनिल कुमार जी रुक जाइए। बिजनेस ग्रोथ नहीं करनी अपने को, बिजनेस नहीं करना है उनको, केवल ग्रोथ करनी है, साथियों की ग्रोथ करनी, साथियों की उन्नति करनी। चलो अब बोलो वापस अनम्यूट कर। देखिए आप जब बोलोगे तो मुझे थोड़ा सा अब नहीं चल पाएगा ना, आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा इन शब्दों में। इतना इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता आपको, समझ रहे हैं ना बात को? जी इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है परिवर्तन के लिए। बोलिए, अब बोलिए वापस से। अनिल जी बोले आप बोलिए। हाँ जी बोल रहे थे ना कि ये कंसेंटिव प्लान में इसके बारे में बताते हैं कि इससे क्या क्या फायदा है। उसके बाद ये कंसेंट जिस व्यक्ति का 900 800 700 बीवी रहता है, इसको कंसेंटिव प्लान में लाके और पूरे करते हैं। उसके बाद अपने अभियान प्रचार का वीडियो दिखाकर और उनसे ये 3 वीडियो दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कैसा लगा, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा है। तो उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप अपने जैसे जो भी साथी है उनका लिस्ट नहीं, ये बनाइए। तो सब ठीक है, ये क्या डिटेल में जा रहे हो आप इतना? बात ग्रोथ की कर रहे हैं अपन, कहानी जी मत। ग्रोथ के लिए कोई प्लानिंग क्या की है आपने? ये तो सब ठीक है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अपने जितने साथी हैं ना, सबके व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं ये जो नहीं भैया, ये सब ठीक है, आप करते रहो ना। आप इसमें कोई ग्रोथ का नहीं नजर आ रहा, ये तो आप रोज ही करते हो ना। बड़ी ग्रोथ कैसे आएगी? उसकी तैयारी करके लो। इतनी बातचीत हुई ना अभी, उससे कुछ सीखो ना, उससे कुछ क्या, अपने को क्या चेंज करना है, कैसे डेप्थ में बिगनर तैयार करने हैं, कैसे प्लानिंग देनी है। सबका अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे, नहीं करोगे तो ग्रोथ कैसे आएगी? ये एक्टिविटी तो हम करते हैं, ये तो ठीक है, इतनी डिटेल में अभी नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी राकेंद्र भैया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी गुणात्मक ज्वाइनिंग जो जनवरी से जो सर का जो भाव पकड़े, उससे क्या हुआ कि लोगों में साथियों में बहुत बड़ा विश्वास बढ़ा है। बहुत से मेरे रॉयल्टी अचीवर थे, कुछ सिस्टम पर काम कर रहे थे, ज्वाइनिंग किया और अगला बोलता था तू ज्वाइनिंग तू करा वो। अब दो ज्वाइनिंग के करे के चक्कर में सीखता कम था, सिखाना ज्यादा जाता था, उससे वो मार के आता था। अब गुणात्मक ज्वाइनिंग से विश्वास बढ़ा है साथियों में। विश्वास क्या बढ़ा है कि मेरा साथ आ रहे हैं, लिस्ट जैसे बनाते हैं तो बोलता है सर आप साथ चलिएगा। तो जो रॉयल्टी अचीवर के बोलते हैं, लीडरशिप अचीवर बात करते हैं सर, उससे बहुत बड़ा विश्वास, जिसका ग्रोथ था 80-90 हजार और जनवरी से करके अभी 260 प्लस कर चुका रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर। किसके? एक ही कारण, गुणात्मक ज्वाइनिंग के कारण। दूसरा, लोगों में विश्वास के जबरदस्त हो गया है, सिस्टम में पूरा तैयारी है सिस्टम की तरफ से। अगर जो कहीं हमसे या लोगों से गड़बड़ी हो रहा है, इसी के चलते सिस्टम पर लोग हल्का सा हड़कता है। तो जो संकल्प ले उसके बाद कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर संकल्प दे दिए तो मर जाए, संकल्प से भागना चाहिए दोस्तों। तो जनवरी का जो ज्वाइनिंग वाला काम हुआ था गुणात्मक ज्वाइनिंग से, उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। फरवरी में जनवरी से जबरदस्त हुआ, मार्च में होगा और अप्रैल में होगा। तो इससे बहुत बड़ा विश्वास बढ़ा है। डायमंड क्लब में संख्या भी बढ़ना शुरू हो गया। तो इससे बहुत बहुत बधाई। मैं तो इस पर बहुत जबरदस्त काम कर रही हूँ। और मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हमको प्रोडक्ट की जानकारी ज्यादा नहीं है, तो हम ऐसा
लीडर को पकड़ते हैं जिसका प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी है। मुझे ऐसी जाता है, कल एक व्यक्ति का प्लानिंग हुआ है, अथी हो गया था टर्मिनेट, उसको घर में गए थे, उसको जा करके बैठे, एक बहुत बढ़िया में टेक्निकल अचीवर था, उनको लेके प्रोडक्ट की जानकारी है। तो एक आदमी के बताने से कल 7 ज्वाइनिंग आज होगी और 7 के लगभग लिस्ट बनेगा, उस पर देखिए कितना बड़ा काम होगा। तो ग्रोथ जो आ रहा है ना, तो इसमें बहुत बड़ा और सीखने का बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता था कि हम बहुत जानकार हो चुके हैं, जबरदस्त, जैसे सर बोले हीरो वाला, तो हीरो वाला बहुत होता था टीम में भी, लगता था मैं तो साहब साला बन गया, बहुत बड़ा हीरो बन गया। दोस्तों इतना गहरा है बात में, पकड़ते हैं बहुत बड़ा होगा। मैं 1 साल का तैयारी किया हूं कि 2024 के दिसंबर तक के ये बिजनेस को 200 गुना में, ग्रोथ को 200 गुना में कन्वर्ट करेंगे पूरा टीम के साथ। बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। चलो, सबकी आदत जो पड़ी हुई है ना, ये थोड़ी सी चेंज करनी भी है, सबसे अनुरोध है, और आज ही कर लो। इससे क्या है कि हमारे आगे के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना, वो सब भी आगे आपके भविष्य में बहुत सारी बातें आने वाली है। अभी तो मार्च में थोड़ा सा सबका आदेश मिला कि भाई ग्रोथ पे ही ये विषय रखो, तो अपन ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, पर भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये अभियान, ये सब चीजें, सेवा भावना, ये सब लाना शुरू कर दो। आगे अपने को यही करना है, सेवा करनी पूरे देश की। तो इतना सा तो बदलाव बिजनेस ही दिमाग में बैठा रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये जो ग्रोथ भी कर रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ताकि हमारा परिवार बढ़ाएं, संख्या बढ़ाएं, और बहुत सारे साथियों को एक्टिव करें। यस जी सर। आइए महेंद्र सिंह। जी गुरुदेव नमस्कार। मैं गुरुदेव सबसे ज्यादा अपना जो अभियान प्रचार का जो वीडियो है उसको नेट इशू है सर, आपको म्यूट कर रहे हैं। है आइए और वो देश के अपने टीम साथियों के साथ एक वीडियो बार बंद करके बात कर सकते हैं। एक बार आपका वीडियो बंद कर रहे हैं सर, फिर से एक बार अनम्यूट करिए जी। मैडम जी थोड़ा नेटवर्क इशू। तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव मैं अपने टीम के साथियों के साथ में काम करता हूँ और मैं उनके लिए काम करता हूँ। मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने टीम के साथियों के लिए मैं गुरुदेव मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा क्या रिजल्ट मिल रहा है। बहुत बढ़िया, और ये गुण बना के रखो तो अपने आप सारे काम सफल होंगे। जिसमें ये गुण आ गया कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो काम भी ऑटोमेटिक नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए करना तो करना ही करना, तो उसमें छूट ही खत्म हो जाती है, जी सारी गुरुदेव। छूट बंद हो जाती है। ये बहुत बढ़िया है भैया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। वेरी गुड। प्रेमिला मैम आप आइए। मैडम मैडम गुणात्मक का काम करते हैं मैडम। मेरे मोबाइल को आड़ा करिए मैम, मैडम मोबाइल को आड़ा करिए। मैडम एडवांस का हैप्पी वुमेन्स डे मैडम। पूरा टीम को आपको भी प्यार करते मैं। एडवांस का वुमेन्स डे मैडम। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी आइए सुदेव राय सर। सर मैं तो पहले शुरुआत करता हूँ अभियान प्रचार के साथ 2 साथी मिलके हम पहले अभियान को दिखाते हैं स्पीकर लगा के। उसके बाद जब डिस्कस करते हैं अभियान वीडियो के दिखा के, उसके बाद हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद वो जुड़ जाते हैं और ऐसे करके हम धीरे धीरे अपना ज्वाइनिंग बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। अभियान प्रचार कर रहे हो, इसके साथ में प्रोडक्ट पे भी काम करो, तो वो दोनों मिलके ही वो बनता है पूरा प्रोजेक्ट। यस हाँ सर, साथ में सर प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं सर। यस यस। माधवानंद सर। जिसको ग्रोथ पे बात करनी हो उनको बोलते हैं।
एक्टिविटी पे बात कर रहे हैं, बहुत ठीक है, लेकिन मेन ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग होती है ना आइए। माधवानंद सर। जी गुरुदेव, मैं अपनी टीम के साथियों के साथ हमेशा अभियान प्रचार करो और टेबल कैलेंडर साथ में लेता हूँ। मेरी आदत है, अपनी टीम में प्रमोट करता हूँ लोगों को, हमेशा प्रोडक्ट के साथ भी, टूल्स के साथ भी, और हमेशा सफलता की डायरी को साथ में ले रहे हैं। इम्पोर्टेंस क्वालिटी टीम बुक है, उसको साथ में लेके लोगों को टारगेट देते हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं फॉलो अप भी करता हूँ, यानी मेंटेन भी करता हूँ। और इसी ग्रोथ में हम कल इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी टीम के साथियों को लेके भी जा रहे हैं, जो लेडीज लीडर्स हैं, प्रमोट करने के लिए, और कंटिन्यू लगे हुए हैं। प्रोडक्ट जो अभी बहन प्रियंका जी ने बहुत सारे प्रोडक्ट हमें अपडेट कराए, जिसमें कीसोल, ब्योमिनी, ऐसे प्रोडक्ट्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उनको भी साथ में लेके हम लोगों को देना चालू किए हैं। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है सर, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, पहले से जनवरी से काफी बढ़ोतरी में है। थैंक यू, ओवर टू यू। और ज्ञान केंद्र को हम जगह जगह लेके चल रहे हैं सर। थैंक यू। ये जो धीरे धीरे ग्रोथ है ना, ये तो आप बाद में जब बन जाओ ना, आप कुछ रूबी बन गए, उस समय फिर धीरे धीरे शब्द की बात करना। अभी तो इस लेवल पे तो फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, आपके डेप्थ में कुछ तैयार करो, नए वाइटल वगैरह कुछ डेप्थ में तैयार करने पड़ेंगे, वाइटल, है ना। जी सर। आइए राम किशन सर। राम किशन सर। हाँ टाइम है जी। जी मैम, हम अपने साथियों के साथ अभियान प्रचार को दिखाते हैं और उनके बिगिनर और ओपनर के लिए उनको प्रेरित करके उनके बिजनेस के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा नया है तो इस अभी धीरे धीरे को ये जो है बढ़ रहा है। सर अभियान बोलिए, हम 3 बार बोल दीजिए तो वो याद में आ जाएगा। अभियान 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 बोल। अभियान प्रचार, हाँ अभियान प्रचार ही करते हैं मैम, अभियान प्रचार ही करते हैं। चलो अभियान प्रचार। तो आज की बातचीत से आपको निष्कर्ष निकालना है। प्लानिंग को पहले बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है कि कहाँ किस साथी को कौन से मतलब लेवल पर ले जाना है या कितनी ग्रोथ करनी है, वो पहले निर्धारित होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इतना, इससे ज़्यादा काम करना है, फिर मुझे काम उसके अनुसार बताया जाए या मैं डिसाइड करूं, तो वो एक बेटर तरीका होता है। और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो 2-3 चीजें हमने पहले सीखी हुई कि एक तो जितना लक्ष्य होना चाहिए उससे ज्यादा काम करना होता है। लक्ष्य से ज्यादा तैयारी, 10 तारीख तक थोड़ा दिखना चाहिए वॉल्यूम पे, ये सब चीजें करते हुए और लक्ष्य के छोटे छोटे टुकड़े करके, और इस तरह से थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे ना, तो बड़ी ग्रोथ। और सारे परमानेंट तरीके, ऐसा नहीं कि हमें 1 महीने करना है। हम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि हमारे साथियों का उत्साह बना रहे। ऐसे तरीके नहीं करें कि चलो इस महीने तो कर लेते हैं, अगले महीने तो बाद देखा जाएगा, ऐसा तरीका नहीं है। बातचीत, प्लानिंग, दिमाग में फीडिंग और तरीके वो सारे आगे से आगे के लिए करें। मार्च में शुरुआत करनी बड़ी ग्रोथ की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपको ये 3 दिन के स्पेशल सत्र से बहुत सारा फायदा होना चाहिए। फायदा आपको लेना है, कुछ हो तो वापस आप वीडियो देख के कुछ आप पॉइंट पकड़ सकते हैं। सभी साथी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने का सब कुछ मौजूद है, केवल हमें थोड़ा सा हमारा उसमें चेंज करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। को भर दबा दे सर। यस।